Hello, viewers. Good evening. I hope you all enjoy gardening. एंड आज की ये जो वीडियो है मैंने अपने एरिका पाम पे बनाई है। आपको जैसे वीडियो में दिख ही रहा है कि मेरा ये जो एरिका पाम काफ़ी हेल्दी है और सारे लीव्स ग्रीन कलर में है, जो कि दिखा रहे हैं कि ये प्लांट काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। इस वीडियो में मैंने बेसिकली जो एरिका पाम के लिए क्या इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, उसी के बारे में ही डिस्कस करना है। ये पौधा मैंने लगभग 3 साल पहले लिया था, अब जाकर इसकी इतनी ग्रोथ हुई है, पर ये ग्रोथ काफ़ी अच्छी इंडिकेशन है कि ये प्लांट काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये एक ऐसा पौधा है जिसको आप कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, क्योंकि ये मोस्टली इंडोर प्लांट की कैटेगरी में आता है। और अगर हम इसके पत्तों की बात करें, डायरेक्ट सनलाइट में आने से इसके पत्ते शॉक में आ जाते हैं, जिससे कि पत्तों की जो टिप है ब्राउन होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए इस प्लांट को आप कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मिट्टी। अगर हम किसी भी पौधे की बात करें तो मिट्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इस पौधे की मिट्टी को आप 1 साल के बाद तो ज़रूर रिपोर्ट करें, क्योंकि एरिका पाम को जो भी न्यूट्रिशन है वो मिट्टी प्रोवाइड करती है। तो कुछ एक जो भी साल्ट डेपोजिशन मिट्टी के बॉटम पे प्लांटर में इकट्ठा हो जाता है, रीपॉटिंग करने से और स्पेशली मिट्टी चेंज करने से पौधे को एक नई लाइफ मिलती है और उसकी प्रोग्रेस भी बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो मिट्टी को आप हमेशा चेंज करते रहें। शॉर्ट इंटरवल में आप किसी भी पौधे की मिट्टी को चेंज ना करें। जैसे कि मैं अपने एरिका पाम को 1 साल के बाद में ही रिपोर्ट करती हूँ, जैसे जैसे इसकी हाइट बड़ी होती जाती है। और अगर आप इसमें कुछ फर्टिलाइज डालना चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं। सेकंड जो बात है, ये इंडोर में रखने वाला प्लांट है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट में हम बिल्कुल भी नहीं रख सकते। जैसे कि मैं ये आपको पत्तों की टिप दिखा रही हूँ, तो ये पत्तों की टिप जब आप डायरेक्ट सनलाइट में पौधा रखोगे तो उस वजह से ब्राउन होनी शुरू हो जाती है। तो ये प्लांट सनलाइट लवर नहीं है। इसको आप ऐसी जगह रखें जहाँ पे पार्शियल सनलाइट आती हो। ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल भी सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, पर इसको थोड़े टाइम के लिए पार्शियल सनलाइट में रखें। और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट थिंग है, एरिका पाम हमारे सभी के घरों में होता है, इंडोर में रखा जाता है, क्योंकि इसकी ये क्वालिटी है कि ये सभी एयर पोल्यूटेंट्स जो भी हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो फिर पौधे में किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी हो गई है पौधे की मिट्टी में, और ये भी हो सकता है कि उस पौधे की मिट्टी में रूट बाउंड काफ़ी हो चुकी है कि उस प्लांट की प्रोग्रेस बिल्कुल भी नहीं हो रही है। थर्ड रीज़न जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है कि इसको कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। तो ये 2-3 जो मेन चीज़ें हैं, आप अपने पौधे को भी इस तरह से एग्ज़ामिन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि उसकी ग्रोथ कितनी हुई है। अगर एरिका पाम की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है तो आप ये 3 चीज़ें हमेशा चेक करें, क्योंकि एरिका पाम की भी रूट बाउंड हो जाती हैं। अब जैसे मैं आपको इस पौधे का बॉटम पार्ट दिखा रही हूँ, बॉटम पार्ट इसका काफ़ी सॉलिड होता है और मेरे इस पौधे की अभी रूट बाउंड हुई हैं, क्योंकि अगर आपको वीडियो में ये दिखाई दे तो मैंने इस पौधे की मिट्टी को चेंज करना है, क्योंकि रूट्स अब इसके मिट्टी के ऊपर आनी शुरू हो गई हैं। तो आप भी ज़रूर एरिका पाम रखें, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा एयर इम्प्योरिटीज़ को एब्ज़ॉर्ब करता है और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी हेल्दी रखता है। तो मेरा ये पौधा काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, पर फिर भी इसकी अभी रीपॉटिंग करनी ज़रूरी है। ये सभी चीज़ें एरिका पाम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है।
और मैंने इसीलिए ही ये आज की वीडियो इस पौधे पर बनाई है। और इस पौधे की हाइट भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैंने इसको इंडोर ऐसी जगह रखा है जहाँ पे इसको पार्शियल सनलाइट मिलती है। इसको मैंने कभी भी आज तक डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा। कुछ एक जो पौधे की पत्तियों की टिप ब्राउन हो गई हैं, इसकी वजह एक है कि इसमें फर्टिलाइज़र की डेफिशिएंसी हो गई है, तो जो कि मैं एक रेगुलर इंटरवल में ऐड करती रहती हूँ। हर एक पौधे की मिट्टी को कुछ ना कुछ एक फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। और अगर मैं अपने गार्डनिंग के तरीके की बात करूँ तो मैं पौधे के लिए हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करती हूँ। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट देखने के लिए हमें पेशेंस रखना होता है, क्योंकि अगर हम गार्डनिंग की बात करें तो हर कोई चीज़ का इफ़ेक्ट ऑल ऑफ अ सडन नहीं दिखाई देता, खासकर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप जो भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ एक बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू।